क्या एग्जाम्स की तैयारी शुरू करने से पहले आपके मन में भी यही सवाल उठ रहा है कि किस एग्जाम की तैयारी शुरू की जाए, किसे प्रायोरिटाइज किया जाए और मेन टारगेट कौन सा एग्जाम होना चाहिए? अब काफी ऐसे डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं जो ईयर 2024 की एग्जाम साइकिल फिनिश होने के बाद अब नेक्स्ट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और उनके मन में यह सबसे बड़ा सवाल उठता है कि सीडीएस, एफकेट और सीएपीएफ एग्जाम, इन तीनों में से किस एग्जाम को अब प्रायोरिटाइज किया जाए और कौन सा ऐसा एग्जाम है जिसकी हम कम समय में, कम एफर्ट्स के साथ, कम प्रिपरेशन करें और एग्जाम भी क्लियर हो जाए। तो आप लोगों के इस डाउट को इस वीडियो में मैं रिजॉल्व करूंगा। एग्जाम्स प्रोसीजर, क्या क्या टफ पोर्शंस हैं और कहां कहां पर स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है, वो सभी चीजें मैं बताऊंगा। और एक एप्रोप्रिएट टाइम कितना चाहिए हर एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए, वो भी मैं आप लोगों के साथ आज इस सेशन में डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए यहां पर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहां पर अगर 2025 की एग्जाम साइकिल की बात की जाए, सो सीडीएस 1 और एफकेट 1 2024 एग्जाम जो है, जहां पर सीडीएस आपका अप्रैल में कंडक्ट होगा, एफकेट 1 फरवरी में कंडक्ट होगा। ओके, सीडीएस 2 आपका सितंबर में और एफकेट 2 अगस्त में कंडक्ट होगा। ओके, और सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन जो एक ईयरली एग्जामिनेशन है, ये आप लोगों का अगस्त में कंडक्ट होगा। क्लियर? बाय एंड लार्ज अगर हम लोग देखें तो एक चीज बहुत क्लियर है कि हर एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए आपके पास अभी सफिशिएंट टाइम है, बट किस एग्जाम को टारगेट करें? और हर स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि सर कुछ ऐसा बता दो कि सब इनमें से कौन सा ऐसा एग्जाम है जिसे आराम से हम लोग क्लियर कर सकते हैं। अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं और सबसे पहला यहां पर जो हर स्टूडेंट के मन में एक डाउट आता है कि सर एग्जाम प्रोसीजर क्या रहने वाला है। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों का सीडीएस एग्जाम और एफकेट एग्जाम जो मेजरली आर्म्ड फोर्सेस के लिए कंडक्ट कराए जाते हैं। सीडीएस आपका आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों के लिए कंडक्ट होता है, एफकेट एयरफोर्स के लिए, और सीएपीएफ का असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम जो है वो आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के लिए कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है, सीडीएस और एफकेट एग्जाम में पहले आप लोगों का रिटन कंडक्ट कराया जाता है, फॉलोड बाय दी एसएसबी इंटरव्यू। ओके, अब यहां पर अगर सीएपीएफ के प्रोसीजर की बात करें तो सीएपीएफ का प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है। ओके, सीएपीएफ के प्रोसेस में पहले आप लोगों का रिटन एग्जाम कंडक्ट होता है। रिटन एग्जाम के बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और मेडिकल्स कंडक्ट कराए जाते हैं, और उसके बाद आप लोगों का पर्सनल बोर्ड इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाता है। सीडीएस और एफकेट में एसएसबी इंटरव्यू के बाद आप लोगों के मेडिकल्स कंडक्ट कराए जाते हैं, और उसके बाद आपकी फाइनल जो मेरिट है वो प्रिपेयर की जाती है। क्लियर? अब सीडीएस और एफकेट एग्जाम में जहां हम लोग देखते हैं कि जो रिटन एग्जाम है, ओके, सीडीएस यूपीएससी बेस्ड एग्जाम, यहां पर आप लोगों का इंग्लिश, जीके और मैथ्स के पेपर कंडक्ट कराए जाते हैं, जहां ओटीए के लिए मैथ्स नहीं होता। एफकेट में एक यूनिफाइड सिंगल एग्जाम आपका कंडक्ट कराया जाता है, जिसमें आप लोगों का इंग्लिश, जीके, मैथ्स और रीजनिंग, जिसे मिलिट्री एप्टीट्यूड कहते हैं, वो कंडक्ट कराया जाता है। ओके, अब अगर सीडीएस की बात की जाए तो यहां पर यूपीएससी के द्वारा एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, विच इज रिलेटिवली अ टफर एग्जाम और एक अच्छे खासे लेवल का एग्जाम है। ओके, सिमिलरली सीएपीएफ एग्जाम जो है वो भी यूपीएससी कंडक्ट कराती है, तो यहां पर भी आपका जो पेपर 1 है वो एक ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है, जिसमें आप लोगों की जीके, एक बहुत बेसिक लेवल ऑफ एप्टीट्यूड आपका एग्जाम में आता है, और पेपर 2 जो है वो आपका एक सब्जेक्टिव टाइप यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप एग्जामिनेशन है। क्लियर? सीएपीएफ का पेपर 1 और सीडीएस का जो एग्जामिनेशन है, वहां पर आप देख सकते हैं कि जीके के पेपर का लेवल काफी सिमिलर है। ओके, अब रिटन एग्जाम में अगर कॉम्प्लेक्सिटीज की बात करें, ओके, सो एफकेट आउट ऑफ दीज ऑल इज द इजीएस्ट रिटन एग्जाम। ठीक है,
इजीएस्ट ऑफ ऑल रिटन एग्जामिनेशन। बट यहां पर भी आप लोग देखते हैं कि रिसेंटली एफकेट एग्जाम में भी कट ऑफ्स जो हैं वो थोड़ी थोड़ी बढ़ती जा रही है। तो एफकेट एग्जाम जो है वो मेजरली एक क्वांटिटेटिव एग्जाम है, जहां पर आप लोगों के पास 100 क्वेश्चंस हैं वर्थ 300 मार्क्स, ओके, एंड दे हैव टू बी सॉल्व्ड विद इन 2 आवर्स, ओके। बट आपका सीडीएस एग्जामिनेशन और सीएपीएफ एग्जाम जो है, दे आर क्वालिटेटिव एंड कंसेप्ट बेस्ड एग्जामिनेशन। इन डेप्थ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी को यहां पर चेक किया जाता है, ओके। सो आप लोग देख सकते हैं कि एफकेट जो है, इट इज अ वेरी वेरी इजी एग्जामिनेशन एंड कैन बी क्लियर्ड विद द इजीएस्ट और द मिनिमल अमाउंट ऑफ प्रिपरेशन और एफर्ट्स, ओके। अब विच इज द टफेस्ट पार्ट इन ईच? सभी एग्जाम्स में टफ चीज क्या है, ओके। सीडीएस के पेपर में अगर हम लोग बात करते हैं तो आपका जो जीके का पेपर है वो काफी समय से काफी एक डाइसी पेपर के तौर पर देखा जा रहा है, क्लियर। सिमिलरली अगर हम एफकेट में देखते हैं तो ओवरऑल यहां पर जो पेपर है उसका लेवल मॉडरेट रहता है। कई बार कुछ क्वेश्चंस मॉडरेट टू डिफिकल्ट हो गए, बट बाय एंड लार्ज एफकेट अगर इन टोटल देखा जाए, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स, इन 3 एग्जाम्स के बेस पर एफकेट आप इजीली क्लियर कर सकते हैं, ओके। सो एफकेट बाय एंड लार्ज इज ओवरऑल अ मॉडरेट एग्जाम, ओके। सो नथिंग विच इज वेरी वेरी टफ, ओके। सीएपीएफ का जो एग्जामिनेशन है, जहां पर आप पेपर 1 तो अच्छा खासा, सीडीएस की अगर आपने डिटेल्ड इन डेप्थ प्रैक्टिस करी है तो सीएपीएफ की प्रिपरेशन भी साइमल्टेनियसली पेपर 1 की हो जाती है। बट सीएपीएफ में मेजर इशू आता है आप लोगों के पेपर 2 के साथ, ओके। तो जो सब्जेक्टिव टाइप पेपर है, ये स्टूडेंट्स प्रिपेयर नहीं करते, बहुत ज्यादा इसकी प्रैक्टिस नहीं करते, जिसकी वजह से मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स रिटन एग्जामिनेशन क्लियर नहीं कर पाते, ओके। सीडीएस और एफकेट में स्टूडेंट्स के लिए जो टफ पोर्शन है, दैट इज द एसएसबी इंटरव्यू, ओके। सो आप लोगों का एसएसबी इंटरव्यू और एफकेट में जिसे हम एएफएसबी इंटरव्यू कहते हैं, वहां पर आप लोग देखते हैं कि 5 डे पर्सनैलिटी टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है, ठीक है। और मेजरली स्टूडेंट्स के मन में ये एक बहुत बड़ा डर एक बना रहता है कि एसएसबी और एएफएसबी इंटरव्यू बहुत टफ है, 5 दिन का पर्सनैलिटी इंटरव्यू सस्टेन कर पाना थोड़ा मुश्किल है, थ्रू आउट इंग्लिश में कंडक्ट कराया जाता है। तो काफी स्टूडेंट्स वहां पर अपने कंफर्ट जोन जो है उससे बाहर नहीं आ पाते और इस वजह से शायद पहले से ही डर जाते हैं, क्लियर। सीएपीएफ में अगर देखा जाए तो जो पर्सनल इंटरव्यू है, दैट इज बेसिकली अ 1 डे बोर्ड इंटरव्यू एज इट इज कंडक्टेड इन दी अदर यूपीएससी एग्जामिनेशन लाइक दी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, क्लियर। तो ये सभी चीजें ओवरऑल हम देखते हैं कि ये थोड़ा टफ है, ओके। इसके साथ अगला सवाल आता है कि हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फॉर एवरी एग्जामिनेशन, ठीक है। हर एग्जाम के लिए अगर डेडिकेटेड प्रिपरेशन की जाए तो कितना टाइम सफिशिएंट है, ओके। सबसे पहले सीडीएस एग्जाम की अगर हम लोग बात करें, ओके, सो एनी टाइम अराउंड 5 to 6 months इज गुड इनफ टाइम, ठीक है। 5 से 6 महीने का भी अगर टाइम है आपके पास, आप सीडीएस की अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं, ड्यू प्रैक्टिस और रिवीजन भी कर सकते हैं, क्लियर। इफ यू आर एमिंग ओनली दी एफकेट एग्जामिनेशन, ओके, अगर आप सिर्फ एफकेट को टारगेट लेकर चल रहे हैं, एनी टाइम ड्यूरेशन ऑफ अराउंड 2 to 3 months इज सफिशिएंट, ओके। तो ऐसा नहीं है कि 2 से 3 महीने में आप डेली सिर्फ 1 घंटे 2 घंटे पढ़ के अगर एग्जाम क्लियर करना चाहें, ठीक है। तो सीडीएस एग्जाम में 5 से 6 महीने अगर आप डेली 6 to 7 आवर्स दे रहे हैं, यू कैन इजीली क्लियर। एफकेट एग्जाम के लिए अगर आप डेली अराउंड 4 आवर्स ऑफ प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, सो विद इन 2 to 3 months यू कैन क्लियर द एग्जामिनेशन, ओके। अब सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन जो है, वहां पर हम लोग देखते हैं कि ये 5 से 6 महीने का जो टाइम है जो सीडीएस के लिए रिक्वायर्ड है, उसी सिमिलर टाइम फ्रेम में आप सीएपीएफ भी क्लियर कर सकते हैं। बट व्हाट स्टूडेंट समटाइम लैक इज द प्रिपरेशन ऑफ पेपर 2, क्लियर। तो आप 6 से 7 महीने 6 to 8 months भी यहां पर आप लोग ले सकते हैं, ओके। एंड सीएपीएफ एग्जाम में पेपर 1 और पेपर 2 की अच्छे से प्रिपरेशन करने के लिए इतना समय अगर आपके पास है तो ये सफिशिएंट है, क्लियर। यहां पर आप लोग डेली अगर
अराउंड 6 to 7 आवर्स दे रहे हैं, सो आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं, ड्यू प्रैक्टिस, रिवीजन और मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। क्या? सो इफ दिस मच अमाउंट ऑफ टाइम इज सफिशिएंटली अवेलेबल टू यू, ओके, यू कैन बिल्ड योर फाउंडेशन एंड यू कैन प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। क्या? यहां पर अगर हम लोग देखते हैं तो ये जो प्रिपरेशन है, इस प्रिपरेशन में आपको ध्यान रखना है कि आपको अपना कंसेप्ट बिल्डिंग के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है? ध्यान रखिएगा कि आप लोगों का जो सीडीएस और सीएपीएफ एग्जामिनेशन है, ओके, दे आर मेजरली योर जीके ओरिएंटेड एग्जामिनेशन। क्लियर? क्योंकि सीडीएस एग्जाम में भी अगर आप जीके की कट ऑफ क्लियर करते हैं अलोंग विद एटलीस्ट इंग्लिश, ओके, सो यू विल बी एश्योर्ड ऑफ वन एसएसबी इंटरव्यू। क्लियर? तो जीके कैटलिस्ट है सीडीएस में भी। मोर ओवर सीएपीएफ का जो एग्जाम है वो भी जीके बेस्ड एग्जाम है, क्योंकि पेपर वन में जहां आप लोगों के अराउंड 15 to 20 जो रीजनिंग और मैथ्स के बेसिक एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है, उनके अलावा जो रिमेनिंग 105 क्वेश्चंस आ रहे हैं, दे आर ऑल जीके बेस्ड। क्लियर? साइमल्टेनियसली जो आपका पेपर 2 कंडक्ट कराया जा रहा है, वहां पर एसे राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, प्रीसी राइटिंग, आर्ग्यूमेंट राइटिंग, ये सभी चीजें आपकी इन डेप्थ जो करंट अफेयर्स है और जनरल नॉलेज है उसकी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, तभी आप लोग सब्जेक्टिव टाइप अच्छे आंसर्स लिख सकते हैं। क्या? मोर ओवर अगर हम लोग एफकेट एग्जाम की बात करें तो एफकेट एग्जाम जो है वो मेजरली एक जीके ओरिएंटेड एग्जाम नहीं है। ओके, यहां पर आप लोगों का इंग्लिश जिसके सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसके अलावा मैथ्स, ओके, और रीजनिंग जो है वो आपके सिलेक्शन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है? एफकेट में जो जीके आप लोगों की पूछी जाती है वो स्टैटिक जीके ज्यादा आती है। ठीक है? वन लाइनर फैक्चुअल रटने वाले जीके के क्वेश्चंस टॉपिक ज्यादा आते हैं, तो वहां पर आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा कंसेप्ट ओरिएंटेड जीके आपसे नहीं पूछा जा रहा है। Clear? So this is the basic information which is required, and every one of you must know it beforehand before starting your preparation for the upcoming examination cycle of CDS, FCAT and the CAPF examination. इसके साथ साथ आप अगर कोई डिटेल्ड डाउट रिजॉल्व करना चाहते हैं या आप लोगों का कोई गाइड प्रिपरेशन के अराउंड कोई भी डाउट है, ओके, सो प्लीज यू कैन व्हाट्सएप अस एनी टाइम ऑन दिस नंबर। उसके साथ साथ आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, शरद मुदगल ड्रीम डिफेंस, जहां पर सभी अपडेट्स दी जाती हैं। इसके अलावा जो आप लोगों के आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप रिटन एग्जामिनेशन एसएसबी इंटरव्यूज के लिए भी बनाए गए हैं, उन सभी के लिंक्स इस वीडियो के फर्स्ट पिन्ड कमेंट में आपको मिल जाएंगे। क्लियर? तो प्लीज डू नॉट वेस्ट एनी टाइम, please do not be misguided by anyone, okay, and start your preparation after due diligence, okay, और कोई भी अगर डाउट है so I'll be more than happy to help you out in the resolution of each and every doubt. clear? So आज के इस वीडियो में इतना ही। We'll see you all in the next video. जय हिंद।